नमस्कार दोस्तों। इस नोटिफिकेशन के अंदर बात कर लेते हैं। राजस्थान पुलिस के अंदर वैकेंसी आने वाली है। टोटल 9,000 प्लस पद इसके अंदर देखने को आपको मिलेंगे। अखबार के अंदर एक दिन इसकी जो सूचना आपको मिल चुकी होगी, शायद आपने कभी देखा होगा। और इसकी जो वैकेंसी की डिटेल है उसके बारे में पूरे विस्तार पूर्वक बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके अंदर सीईटी की जो होती है उसकी क्या समान पात्रता परीक्षा है। सीईटी क्या योग्यता इसके अंदर रखी गई है। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, एमबीसी के लिए कम से कम आपको 120 नंबर, मतलब कि 40% आपको लाने पड़ेंगे। SC ST वालों के लिए 108 अंक 36%। TSP वालों जो सेक्टर उदयपुर वगैरह, खैराड़, उदयपुर, बांसवाड़ा, उनके लिए 90 अंक लाने हैं, 36%। आवेदन फिलहाल स्टार्ट नहीं हुए, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया, डेट वगैरह नहीं लिखी है। जो नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद में देखा जाएगा। और आवेदक केवल एक ही जिला यूनिट से आवेदन कर सकता है, अलग अलग जिले से फॉर्म नहीं भर सकता है। आवेदन करने के लिए ये मैंने 2 वेबसाइट दे रखी है आपको, इसका स्क्रीनशॉट लेके या SSO पर जाके आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अभ्यर्थी द्वारा OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन एक बार करना होगा, जिसकी फीस केवल एक बार ही लगेगी, दोबारा फीस नहीं लगने वाली है। ठीक है। और ऑनलाइन फॉर्म भरे गए आवेदन का लिया हुआ प्रिंट शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय आपको साथ ले जाना होगा। ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखिए थोड़ा। और बात कर लेते हैं इसके अंदर पंजीयन शुल्क। आपका जो परीक्षा का शुल्क कितना लिया जाएगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है उसके अंदर। सामान्य वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, MBC के लिए 600 रुपये फीस है। और OBC, SC ST TSP वालों के लिए 400 रुपये फीस इसके अंदर रखी गई है। बात करते हैं शारीरिक दक्षता है मापतौल की। सीईटी की आवेदकों में संबंधित जिले यूनिट के पदवार वर्गवार पुरुष महिला पदों की रिक्तियों के अनुसार मेरिट क्रम के आधार पर 15 गुणा अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता व मापतोल परीक्षा के लिए ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। देखो सीईटी के अंदर अभी तो फिलहाल जो चेंज कर दिया है, पहले ये रखा गया था, अभी तो 40% अनिवार्य कर दिया है, तो ये नियम उसके अंदर लागू नहीं होता है। भारतीय जो रिक्त पद उत्कृष्ट खिलाड़ी है उनके लिए कितने प्रतिशत पद इसके अंदर आरक्षित है, बात करते हैं। आरक्षण राजस्थान पुलिस में महिलाओं के लिए 30%, पहले आरक्षण था उसको 33% फिलहाल कर दिया गया है, 3% और बढ़ा दिया गया है। कुल आरक्षण 33% है, उसमें से 8% आरक्षण है वो विधवा महिलाओं के लिए, 2% तलाकशुदा महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा, बाकी अन्य सामान्य महिलाओं के लिए इसमें रहेगा। इसमें कुछ नियम शर्तें रखी, अगर महिलाएं उपस्थित नहीं होती तो उन पदों को ऐसे भरा जाएगा। विधवा और तलाकशुदा महिलाओं की उपस्थिति नहीं होने पर अन्य महिला कैंडिडेट द्वारा रिक्त पदों को भरा जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इन बातों को ध्यान में रखें। अगर आप मेरिट में 1-2 नंबर से चूक जाते हैं, कोई पद या कोई व्यक्ति नहीं आता है उस पोस्ट पर, तो आपका भी सिलेक्शन होने का चांस रहता है। महिलाओं के रिक्त पदों को अगले साल के लिए अग्रेसित नहीं किया जाएगा। अगर महिलाओं को कोई पोस्ट खाली रह जाती है तो उन पोस्टों को पुरुष अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा। किसी भी वर्ग में महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी को उन पदों से भरा जाएगा। ये बात आप ध्यान में रखें। विद्यार्थी महिला, कोई भी महिला कैंडिडेट होती है, आवेदक फॉर्म जो भरती है उसके अंदर अपने पिता का नाम, निवास स्थान वो होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र वहाँ का होना चाहिए, ना कि ससुराल का होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण इसमें कितना रखा गया, बात करते हैं। भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण 12.5% इसके अंदर रखा गया। भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता के कारण रिक्त पदों को अगले वर्ष के लिए अग्रेसित कर दिया जाएगा। इसलिए कभी कभी भूतपूर्व सैनिकों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, हमको लगता है कि उनको ज़्यादा लिया गया, बाकी उनका जो कोटा होता है वो फिक्स होता है, इसलिए उनकी पोस्टें खाली रहती है और उनके लिए आरक्षित ही रहती हैं। बात करते हैं TSP सेक्टर के अनुसूचित जाति और जनजाति SC ST वालों के लिए। TSP अनुसूचित कि उक्त रिक्त पदों के लिए केवल राजस्थान के निवासी आवेदन कर सकते हैं। जो बाहर के जो लोग हैं अदर्स स्टेट के, वो इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते, अगर वो TSP सेक्टर से, मतलब TSP जाति से बिलोंग करते हैं तो भी। ठीक है। उनमें TSP सेक्टर वालों के लिए अलग से 5% MBC के लिए आरक्षण लागू रहेगा। वेतनमान और पेंशन की बात करते हैं। वैकेंसी के अंदर नियुक्ति के 2 वर्ष तक आपको 14,600 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। उसके बाद में 7वें वेतन आयोग के अनुसार पे मैट्रिक्स लेवल 5 का आपको वेतन करीबन दिया जाएगा। तकरीबन आपका वेतन हो जाएगा कुल मिला के 27-28 हज़ार हो जाएगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपकी इसके अंदर क्या रखी गई है। जिला पुलिस व इंटेलिजेंस के लिए न्यूनतम 12वीं पास होनी चाहिए। पहले इसके अंदर आपके 10वीं पास थी, 12वीं पास कर दी गई है। पुलिस दूरसंचार के लिए आपको इसके अंदर भौतिक विज्ञान, गणित और कंप्यूटर में एक साथ में 12वीं आपके इसके अंदर पास होनी चाहिए, तभी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। कांस्टेबल ड्राइवर हेतु विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से 1 साल पूर्व का ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए, तभी आप ड्राइविंग में अप्लाई
कर सकते हो। आयु सीमा की बात करते तो आयु सीमा फिलहाल इसके अंदर मैंने दर्शाई नहीं गई है, क्योंकि नोटिफिकेशन मैंने खुद तैयार किया है, बनाया है MS वर्ड से, तो इसके अंदर मैंने नहीं लिखा है। डेट ऑफ बर्थ हो वो आपकी छोटी मोटी हो सकती है, इसमें चेंजेस भी हो सकता है, क्या कितनी रखेगी सीमा कितनी होगी फिलहाल कोई पता नहीं है, कितनी किसको छूट मिलेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया है। शारीरिक मापदंड की बात कर लेते हैं तो न्यूनतम जो सीना है केवल पुरुषों के लिए रखा गया है, बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर, टोटल फुलाव 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिलाओं के लिए सीना लागू नहीं किया गया है। वेट है, वजन, न्यूनतम वजन केवल महिलाओं के लिए लागू किया गया है, पुरुषों के लिए लागू नहीं है। महिलाओं के लिए कम से कम 47.5 किलोग्राम 47.5 किलोग्राम वजन होना चाहिए। बात कर लेते हैं मेडिकल जो होता है इसके अंदर, पुलिस के अंदर उसकी, तो न्यूनतम दृष्टि आपकी 6/6 से 9/9 होनी चाहिए। आवृत्ति के घुटने आपस में टकराने नहीं चाहिए, नसें फूली हुई नहीं होनी चाहिए, भैंगापन, रतौंधी, दृष्टि दोष, अकड़ाकर बोलना, समतल शल्य प्रॉब्लम, ये सब आपकी इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल मेडिकल होता है राजस्थान पुलिस का, इसमें कोई दिक्कत लगभग नहीं आती है, होती है तो भी री मेडिकल करोगे आप पास हो सकते हो। इसके अंदर बात कर लेते हैं आपका पेपर क्या क्या होने वाला है। भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया, परीक्षा का चरण, सबसे पहले देख लो इसके अंदर CBT, इसके अंदर होगा आपकी 150 नंबर का, ठीक है, और कांस्टेबल बैंड के लिए इसके अंदर कोई मान्यता नहीं रखेगी। दक्षता परीक्षा आपकी 30 नंबर की होने वाली है, कांस्टेबल चालक को घुड़सवार के लिए, सामान्य के लिए कोई लागू नहीं है। विशेष योग्यता के नंबर आपको केवल कांस्टेबल सामान्य के अंदर ही मिलेंगे, बल्कि कांस्टेबल चालक घुड़सवार कांस्टेबल बैंड के अंदर आपको NCC के नंबर और होमगार्ड वगैरह के नहीं मिलने वाले हैं। शारीरिक दक्षता की बात कर ले, कांस्टेबल जो पुरुष होते हैं उनके लिए 25 मिनट का टाइम दिया जाएगा, दौड़ के अंदर आपको 5 किलोमीटर रनिंग करनी है। महिलाओं के लिए 35 मिनट, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 30 मिनट और TSP सेक्टर वालों के लिए भी 30 मिनट इसके अंदर रखे गए हैं। नोट, इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखें, गर्भवती महिलाओं को शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होने के किसी अस्पताल से शारीरिक रूप से फिट होने का प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा, वरना आपको फिजिकल टेस्ट नहीं दिया जाएगा। शारीरिक मापतोल इसके अंदर देख लेते हैं कि फिजिकल में पास होने वाले व्यक्तियों को मेडिकल के लिए ही बुलाया जाएगा। मेडिकल में अगर कोई पास नहीं होता है उसको दोबारा री मेडिकल करा के अप्लाई कर सकता है, और वो इसमें आपको ना री मेडिकल करवा सकता है, उसमें चांस होता है पास होने के। कंप्यूटर आधारित परीक्षा की उसके अंदर आपके बस 3 भाग होने वाले हैं। पहले भाग में रीजनिंग और कंप्यूटर आएगा, जिसके अंदर 60 क्वेश्चन होने वाले हैं 60 नंबर के। ब भाग के अंदर सारा कुछ आने वाला है, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और करंट अफेयर्स, महिलाएं, बच्चों के लिए बने कानून वगैरह, धाराएं, नियम, बाकी सब 45 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, 45 क्वेश्चन। सब भाग के अंदर आपको पूरा राजस्थान का आपको देखने को मिलेगा, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, राजनीति, आर्थिक स्थिति आपको देखने को मिलेगी। कुल 150 नंबर का पेपर होने वाला है। विशेष योग्यता इसके अंदर देख लेते हैं आपको ये मिलने वाली है, ये इतने नंबर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। NCC होमगार्ड वगैरह को ये कुछ नंबर है इसके अंदर बताए गए। अगर आपके पास C प्रमाण पत्र है NCC के अंदर 10 नंबर, B है तो 8 और A है तो 6 नंबर। होमगार्ड के अंदर 3 वर्ष की अगर आपने सेवाएं दी है तो आपको इसके अंदर 10 नंबर मिलने वाले हैं, और 2 वर्ष की सेवाएं दी है तो 8 नंबर, 1 वर्ष की सेवा दी 6 नंबर मिलने वाले हैं। आगे बात कर लेते हैं पुलिस से संबंधित, आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है 1 साल का जो भी होता है, वो अगर आपने 6 महीने वाला काम नहीं आएगा, अगर 1 साल का आपने कर रखा है तो आपको इसके अंदर जो पुलिस में सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी जोधपुर है, तो वो अगर वो आपने वहाँ से कर रखा है तो आपको 6 नंबर मिलने वाले, बाकी कोई और डिप्लोमा करेगा आपको 10 नंबर 8 नंबर मिलेंगे। और ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए आपको, ये थोड़े आपको ध्यान में रखने हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो जब आप लास्ट में जाते हो। आपका जब भी होता है मेडिकल वगैरह सब कुछ डॉक्यूमेंट हो जाता है, तो आपको इन बातों का थोड़ा ध्यान रखना होगा, और इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक बार। और स्वास्थ्य परीक्षण आपको ले जाना होगा, प्रमाण पत्र, सरित्र प्रमाण पत्र आपको साथ में ले जाना होगा, और कुछ महत्वपूर्ण निर्देश आपको दिए गए हैं। तो राजस्थान पुलिस की वैकेंसी फिलहाल अभी आने वाली है, ये जो चल रही वैकेंसी क्लियर हो जाने के बाद में 9000 पदों पर वैकेंसी आने के बहुत बड़े चांसेस हैं। तो ये कुछ थी राजस्थान पुलिस की डिटेल, जो देखिए अगर वैकेंसी जब आएगी तो उसके बाद में आपको पूरी जानकारी और दे दी जाएगी। मैंने इसके अंदर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको दर्शाया नहीं गया है, क्योंकि मेरे को खुद को ही मालूम नहीं है कि कितनी क्या रखी जाएगी, वो वैकेंसी आने के बाद ही पता चलेगा।